वेलकम टू इन्फॉर्मेशन फॉर यू। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान दुर्रानी, शाहजेब, शमशेर, सालार, कबीर और अब ऑन गोइंग शेर, इन सभी किरदारों से आप यकीनन वाकिफ होंगे। आखिर ये सारे उन ड्रामास के किरदार हैं जिनको पब्लिक की तरफ से काफी ज्यादा सराहा गया, और इन्हीं किरदारों की बदौलत दानिश तैमूर, जिन्होंने इन सभी कैरेक्टर्स को प्ले किया, आज की तारीख में पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अनडाउटेडली नंबर 1 एक्टर बन चुके हैं। आइए समझते हैं इन तमाम ही किरदारों और इनकी बदौलत दानिश तैमूर की कामयाबी की असल वजह। दोस्तों, दानिश तैमूर ने एक्टिंग में अपने कदम जमाए थे साल 2005 में। 2005 से 2015 तक दानिश तैमूर ने मुतादिद ड्रामास में काम किया, लेकिन उन्हें वो कामयाबी ना मिली। लेकिन फिर किस्मत उन पर मेहरबान हुई जब 2015 में यासिर नवाज ने इन्हें अपनी फिल्म रॉन्ग नंबर में बतौर हीरो कास्ट किया। इसी साल दानिश तैमूर फिल्म जलेबी में भी काम कर चुके थे, लेकिन रॉन्ग नंबर ने रिलीज होते ही वो कामयाबी देखी कि जिसने दानिश तैमूर को उनकी असल पहचान दी। इस फिल्म में दानिश तैमूर डबल रोल प्ले करते हैं और इनकी परफॉर्मेंस काफी लाजवाब रहती है। इसके बाद दानिश तैमूर नजर आते हैं 2017 में यासिर नवाज ही के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म मेहरुन्निसा वी लव यू में, जो एक ब्लॉकबस्टर ठहरती है। लेकिन इस फिल्म के बाद दानिश तैमूर 2 लगातार फ्लॉप फिल्म्स वजूद और सिर्फ तुम ही तो हो की सूरत में देते हैं। अब दोस्तों, मेरी नजर में तो इस पॉइंट पर दानिश तैमूर को इन फेलियर से सीख कर मजीद फिल्म्स करनी चाहिए थी, लेकिन दानिश तैमूर इस फेलियर के बाद अपने कैरियर की डायरेक्शन को बिल्कुल चेंज करके रख देते हैं। जहां एक तरफ ये गेम शो ऐसे चलेगा कि होस्टिंग की जिम्मेदारी संभालते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये ड्रामास में भी ज्यादा कॉमनली नजर आने लगते हैं, और यूं इन्हें अपना मोस्ट आइकॉनिक और पॉपुलर अवतार मिलता है, यानी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी कैरेक्टर्स, जो दिल के तो साफ होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। ऐसा कैरेक्टर इन्होंने सबसे पहले प्ले किया ड्रामा सीरियल अब देख खुदा क्या करता है में, जो अच्छा चलता है। लेकिन दानिश तैमूर को सही मायनों में कामयाबी मिलती है दीवानगी ड्रामा में, जो उस सीजन में मेरे पास तुम हो के बाद सबसे हिट ड्रामा ठहरता है। इसके बाद दानिश तैमूर इससे एक स्टेप ज्यादा एग्रेसिव कैरेक्टर प्ले करते हैं इश्क है ड्रामा में, लेकिन ये ड्रामा दीवानगी के मुकाबले में कम मशहूर होता है। लेकिन इसके बाद दानिश तैमूर जो कैरेक्टर प्ले करते हैं वो आज भी सबको याद है, शमशेर। इस ड्रामे में शमशेर का कैरेक्टर महक की शादी वाले दिन उसके दूल्हा को अगवा करके इनकी मंगनी तोड़वा देता है, और अल्टीमेटली महक के बाबा को इतना मजबूर कर देता है कि महक को अपनी मौत तक का ड्रामा करना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद शमशेर के अंदर महक का जुनून खत्म नहीं होता। ये ड्रामा इतना कैप्टिवेटिंग था कि ये हिंदुस्तान में भी इक्वली पॉपुलर रहा। अब चूंकि दानिश तैमूर इसी अवतार में लोगों के दिलों में उतर चुके थे, लिहाजा उनके अगले 4 ड्रामे भी कामयाब रहे, जिनमें से एक तो ऑन गोइंग है और करंट सीजन का सबसे मकबूल ड्रामा है। अब दोस्तों, सोचने वाली बात है कि दानिश तैमूर आखिर एक ही तरह के रोल्स करके बार बार हिट कैसे हो रहे हैं। वेल, इसकी सिंपल वजह तो ये जॉनरा है। इस तर्ज पर पहला ड्रामा बना था खानी, और आप सभी को याद होगा कि वो ड्रामा कितना बड़ा हिट था, और फिर इसी फॉर्मूला पर चलते हुए जैसे ही दानिश तैमूर को इनिशियल सक्सेस मिली तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दूसरा, इस तरह के ड्रामे व्यूअर्स के जहनों में ऐसा थ्रिल और टेंशन पैदा करते हैं कि उन्हें अगली किस्त का बेसब्री से इंतजार रहता है, और शायद यही वजह है कि दानिश तैमूर के ड्रामे 24 घंटों के अंदर ही 10 मिलियन से ज्यादा व्यूज हासिल कर लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस तरह के ड्रामे यूजुअली 40 से ज्यादा एक साथ पर मबनी होते हैं, जिससे चैनल्स को बहुत फायदा होता है, क्योंकि जितनी ज्यादा एपिसोड्स उतना ही इंक्रीज्ड रेवेन्यू। इन्हीं फैक्टर्स ने दोस्तों दानिश तैमूर को एक ही तरह के ड्रामे मुख्तलिफ सेटिंग के साथ बार बार हम सबके सामने लाने पर कायल किया है, और यही वजह है कि दानिश तैमूर आज की तारीख में पाकिस्तानी ड्रामास के अनडिस्प्यूटेड किंग बन चुके हैं। और मेरी नजर में अगर कोई इकलौता शख्स ड्रामास में इन्हें कंपटीशन दे सकता है तो वो है फहद मुस्तफा, क्योंकि मेरी नजर में वो ड्रामास के लिए टेलर मेड हैं, और उनका आखिरी ड्रामा कितना बड़ा हिट था ये मुझे आपको बताने की शायद जरूरत नहीं। अब दोस्तों, आपका दानिश तैमूर की इस बढ़ती हुई सक्सेस के बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।